बाइबल वास्तव में क्या होता है और इसमें क्या ऐसी चीज है उसका जानना आवश्यकता है, नहीं जानना है, जानना है नहीं जानना है, सबसे पहले बाइबल शब्द का कोई अर्थ जानते हैं? बाइबल शब्द का क्या अर्थ है? आप लोग सब बोले हमारे हाथ में बाइबल है, वो क्या है? ईश्वर का वचन तो है, लेकिन बाइबल का असली अर्थ यही होता है, ये ग्रीक और लैटिन भाषा से आता है। बिब्लियो मतलब होता है द बुक, किताब। क्यों इसको द किताब नाम दिया गया है? क्योंकि दुनिया में सबसे पहले छापा वाला किताब कौन सा है? बाइबल। और जब से ये छपा गया आज तक वो क्या बोलते हैं, पहला नंबर में कोई किताब है तो आज तक बाइबल है। अन्य धर्म का धर्म ग्रंथ भी है, लेकिन उन लोग दूसरा और तीसरा और 14 नंबर में है। अभी तक कोई भी दुनिया के धर्म ग्रंथ बाइबल के आगे नहीं निकला है, क्योंकि बाइबल ही एकमात्र ऐसा किताब है जो दुनिया में अधिक छापा जाता है, प्रकाशित किया जाता है, पढ़ा जाता है और बांटा जाता है। और अधिकांश लोग अपने पास बाइबल को रखना और उसको पढ़ना, उसके पन्नों को पलट के उसमें क्या लिखा है उसको जानकारी प्राप्त करना गौरव समझते हैं। अन्य कोई किताब दुनिया में ऐसा नहीं है जैसे बाइबल है। इस चीज को आप लोग जानते हैं? जानते ही नहीं जानते? जानते नहीं जानते थे, जान लीजिए। और ये बाइबल में वास्तव में क्या है? ये बाइबल वास्तव में लिखा गया है लगभग 40 लोगों के द्वारा। एक और दो व्यक्ति बाइबल को नहीं लिखा है। कितने लोग लिखे हैं? 40 लोग। और एक जगह में बैठकर नहीं लिखे हैं, अलग अलग स्थानों पर, अलग अलग देशों पर, अलग अलग प्रांत में रहकर अलग अलग व्यक्ति लगभग 1400 वर्षों के बीच में ये किताब लिखा गया है। जो भी लिखा है वो एक दूसरे से मिले नहीं। जैसे मैंने एक किताब लिख दिया, उसके बाद मैं चले गया, दूसरा व्यक्ति लिखा है कुछ वर्षों के बाद दूसरा किताब, उसके बाद तीसरा किताब कोई नहीं लिखा है। और ये लोग एक समय पर एक साथ बैठकर कोई भी एक किताबों को नहीं लिखा है। अलग अलग समय पर अलग अलग व्यक्ति ने अलग अलग स्थानों पर लिखा है, लेकिन उसमें एक इंग्लिश में कहते हैं एक कॉमन थ्रेड, मतलब उसमें एक जंजीर के रूप में एक दूसरे का मिलने का विचार, जिसको हम बोलेंगे सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु, वही है एक मसीह, वही है प्रभु यीशु। उसके आने का, उसका जीवन जीने का, उसका दुख भोग का, उसका पुनरुद्धान का, उसका स्वर्गरोहण का और उसका फिर वापस आने का, यही सब चीजों जो 40 लोग लिख के हैं, बिना एक साथ मिलके सोच के
नहीं लिखे हैं, परंतु वही केंद्र बिंदु, सेंटर पॉइंट बाइबल में एक नाला के समान, एक नस के समान, एक कनेक्टिंग पॉइंट, शुरू से उत्पत्ति ग्रंथ से प्रकाशना ग्रंथ तक बीच में एक व्यक्ति का नस चल रहा है, वो प्रभु मसीह है। यही लोगों को आश्चर्यचकित कर देता है। इसीलिए जो लोग बाइबल को एक बार जलाए और कुछ लोग गुस्सा में बाइबल को अपने टॉयलेट में फ्लैश कर दिए और बाइबल को थूक के फेंके, उन लोग कुछ वर्षों के बाद वही लोग इसी को पकड़ के घूमता है पागल के समान। सुने होंगे ना, एक जमाने में मैं बाइबल को फेंका था, पैरों में डाल के रोता था, ये बाइबल को है ना टॉयलेट में फेंक दिया था। ये क्या चीज है बोल के, जो बाइबल पढ़ता था उसी व्यक्ति को मैंने मारा था, बाइबल का नाम नहीं लेने के लिए मैंने बोला था। ऐसे बोलने वाले कुछ वर्षों के बाद यही बाइबल को पकड़ के घूमता है, फिरता है, मार खाता है, लेकिन फिर भी क्या कहता है, मैं इस बाइबल के लिए जीऊंगा, इस बाइबल के लिए मरूंगा बोल के चलता है। आप लोग एक इंग्लिश में गाना सुने होंगे, I have decided to follow Jesus, no turning back, no turning back। सुने होंगे आप लोग, सुने होंगे इंग्लिश में। या ये गाना ये हमारा मेघालय पहले असम के अंदर है, असम के अंदर, असम चार और असम राज्य है, उसके बीच में रहने वाला एक राज्य है मेघालय। इस मेघालय में रहने वाले 95% लोग ईसाई हैं। कितने प्रतिशत लोग? 95% लोग ईसाई हैं। ये 95% आज ईसाई होने के एक व्यक्ति है जो कारण बना है इस बाइबल के आधार पर। वो उसी एक गांव में, एक गांव में क्या हुआ, इस धर्म से, ईसाई धर्म को अपनाने के कारण लोग सता रहे थे, लोग उनको विरोध कर रहे थे। इसलिए उस गांव का मुखिया ने क्या किया, वो उसका अच्छा दोस्त था वो, तो वो क्या कर दिया, पहले उनके बच्चों को मार डाले, बीवी को मार डाले। आखिर में वो दोस्त आकर कहता है, जो गांव का सरपंच, गांव का मुखिया आकर कहता है, दोस्त, अरे हम दोनों अच्छे दोस्त रहे, अरे आज कोई धारणा के कारण, कोई केवल इतना ही धारणा है प्रभु मसीह ईश्वर है, तो झूठ बोल देना यार, अपने जान भी बच जाएंगे, मैं भी आपको बचा दूंगा, क्यों नहीं, आप मेरा अच्छे दोस्त है। उन्होंने कहा, आई हैव डिसाइडेड टू फॉलो जीसस। मैंने निर्णय लिया हो, मैं ईश्वर के पीछे होऊंगा। तो आप लोग वो गाना भी है ना, यीशु के पीछे चलूंगा, कभी लौट के नहीं देखूंगा। गाना सुने होंगे ना, गाते है, हिंदी में भी है ना। वो उन्होंने कहा, मैंने निर्णय लिया हूं, किसी भी परिस्थिति में मैं प्रभु के यीशु के पीछे चलूंगा। जब उसी व्यक्ति के भी मार डाला, तब जो मुखिया रहा, वो गांव का मुखिया रहा, उन्होंने अपने आप में प्रश्न किया, अरे यार, ये व्यक्ति प्रभु यीशु तो इंडिया में जन्म नहीं लिया है, वो तो विदेश में जन्म लिया है, और उस विदेश में जन्म लिया वाला व्यक्ति के लिए हमारे भारत के अंदर कोई व्यक्ति अपना जीवन देने के लिए तैयार होता है, तो उसी व्यक्ति में क्या असलियत है, क्या महत्व है, ऐसे क्या छुपा है। वो व्यक्ति ने फिर इसी बाइबल को पढ़ना शुरू किया। कौन? जो व्यक्ति अपने दोस्त को मार डाला, उसके पूरा परिवार को बर्बाद किया, वो सोचा इसमें क्या है। जिस दिन वो पढ़ना शुरू किया, और पढ़ने शुरू करने के बाद पूरे गांव के लोग उसके रास्ता देकर, और जो उनके गांव के ये मरने वाला व्यक्ति के कारण
लोग सब ईसाई बन गए। और धीरे धीरे पूरा मेघालय ईसाई बन गया। किस कारण से? बाइबल से। किस कारण से? बाइबल से। ये बाइबल क्या है? संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 को लीजिए, पढ़ना जल्दी। आदि में शब्द था। हाँ, सब लोग बोलिए। आदि में शब्द था। शब्द ईश्वर के साथ था। शब्द ईश्वर के साथ था। और शब्द ईश्वर था। और शब्द ईश्वर था। वह आदि में ईश्वर के साथ था। और वह आदि में ईश्वर के साथ था। उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। और उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसमें जीवन था। उसमें जीवन था। और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। और जीवन मनुष्यों की ज्योति था। वह कितना काफी। इधर देखिए, आदि में शब्द था। और शब्द क्या था? ईश्वर के साथ था। और वो शब्द ही ईश्वर था। इसीलिए इसमें क्या है? शब्दों है। इसमें क्या है? शब्द है। ये शब्द क्या है? ईश्वर है। ये शब्द क्या है? ईश्वर है। अब वो शब्द क्या किया? उसी अध्याय में 1:14 में आइए, वो शब्द क्या हुआ? तो ईश्वर है, वो क्या बन के आ गया हमारे बीच में? 1:14 तो पढ़िए। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हाँ पढ़िए, आप बोले सब लोग। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। हमने उसकी महिमा देखी। वह पिता के इकलौते की महिमा जैसी है। जैसी है। अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। अभी देखिए, इस बाइबल में वचन है। यह वचन क्या है? ईश्वर है। और इस ईश्वर क्या हुआ? हमारे बीच में मनुष्य बन के आ गया। तो बाइबल क्या है? बाइबल अन्य किताबों जैसे नहीं है। ये जीवन है, हमारा जीवन है। एक हमारे जीवन है। इसीलिए यशेकेल के ग्रंथ अध्याय 3 वचन संख्या 1 से 3 तक पढ़िए। यशेकेल, नबी यशेकेल के ग्रंथ, नबी यशेकेल के ग्रंथ अध्याय 3 पेज नंबर 1280 को से निकालिए। उसने मुझसे कहा, मैं से पढ़िए 1280 में ऊपर। उसने मुझसे कहा, पढ़िए जल्दी। उसने मुझसे कहा। हाँ सब लोग बोलिए। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र जो अपने सामने है, मानव पुत्र जो अपने सामने है, उसे खा लो। उसे खा लो। यह पुस्तक खा जाओ। यह पुस्तक खा जाओ। और तब इस्राएल की प्रजा को संबोधित करो। और तब इस्राएल की प्रजा को संबोधित करो। मैंने अपना मुंह खोला। मैंने अपने मुंह खोला। और उसने मुझे यह पुस्तक खिलाई। और उसने मुझे पुस्तक खिलाई। उसने मुझसे कहा, मानव पुत्र, मैं जो पुस्तक दे रहा हूँ, उसे खाओ। उससे अपने पेट भर लो। मैंने उसे खा लिया। मेरे मुंह में उसका स्वाद मधु जैसे मीठा था। जब ठीक, इतना काफी है। उन्होंने क्या खाया? अरे उसने क्या खाया? लड्डू खाया, बर्फी खाया, हाँ फिर क्या खाया? हम पुस्तक खाने से उसके लिए कैसे लगा? मधु जैसे मीठा लगा। मधु से और कोई मीठा हो सकता है क्या?
नहीं। सो मधु जैसे मीठा लगा, किसके खाने से? इस वचन का खाने से। इस वचन को जब हम खाएंगे वो क्या करेंगे? मधु जैसे हमको मीठा लगता है, मधु जैसे। इसलिए हम इस वचन को प्रतिदिन हमें सुनने को और उसका ग्रहण करने को, उस पर मनन चिंतन करने को और उसको दूसरों के बीच में बांटने की आवश्यकता होता है। हम लोग जैसे हम लोग का आदत है, हम लोग कभी कभी सोचते हैं, कितने बार आप लोग, अक्सर आप लोग कभी कभी गाड़ी में आकर बैठ गए, हम लोग याद आया मैं मोबाइल छोड़ दिया, आगे यात्रा करते आप, यात्रा करते या क्या करते? बस में बैठे, बस चालू नहीं हुआ, आपको याद आया, आप अपना मोबाइल घर पे छोड़ दिए, क्या करते हो? हाँ, तुरंत बस से उतरते हो और क्या लेने के लिए चले जाते हो? हाँ, मोबाइल लेने के लिए। कभी आप लोग बाइबल नहीं लिया, इसलिए मैं बाइबल लेने के लिए जा रहा हूँ, कभी आप लोग कभी उतर के बस से उतर के वापस गए घर? अभी कौन पढ़ा है? बाइबल पढ़ा है, मोबाइल पढ़ा है? कौन पढ़ा है बताइए? कोई बोल रहा है पीछे से मोबाइल। हाँ, कौन पढ़ा है? बाइबल। हाँ, लेकिन हो सकता है, लेकिन आप लोग बाइबल को डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल में डाउनलोड करके उसको आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। विशेषकर दिव्य वचन नाम के बाइबल को आप लोग डाउनलोड करेंगे। समझ में आ रहे हैं ना? दिव्य वचन नाम के बाइबल को आप लोग क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों रहता है, ऑनलाइन की कोई जरूरत नहीं पड़ता है, एक बार डाउनलोड कर देते हो वो आपको मिल जाएंगे। समझ में आ रहे हैं ना? इसीलिए बाइबल, क्योंकि ये बाइबल वचन क्या करता है, इसको नबी यशायाह ऐसे बताता है, नबी यशायाह ऐसा बताता है। अध्याय 55 पद संख्या 10-11 को पढ़िए। नबी यशायाह का ग्रंथ, नबी यशायाह का ग्रंथ, पेज नंबर 1155 बाइबल में, नया पुराना विधान में, प्रश्न नंबर 1155 में सब पढ़िए 10 और 11। बाइबल वचन क्या क्या कर सकता है, पढ़िए फास्ट। जिस तरह पानी और बर्फ, सब लोग बोलिए, जिस तरह पानी और बर्फ आकाश से उतरकर भूमि सींचे बिना, आकाश से उतरकर भूमि की चीजें बिना उसे उपजाऊ बनाए, उसे उपजाऊ बनाए और हरियाली से ढके बिना और हरियाली से ढके बिना वहाँ नहीं लौटते, वहां नहीं लौटते, जिससे भूमि बीज बोने वाले को जिससे भूमि बीज और खाने वाले को अनाज दे बीज और खाने वालों को अनाज दे सके। उसी तरह मेरी वाणी मेरे मुख से निकलकर व्यर्थ मेरे पास नहीं लौटती। मैं जो चाहता था वह उसे कर देती है, और मेरे उद्देश्य पूरा करने के बाद ही और वह मेरे पास लौट आती है। इसके लिए जैसे हम लोग पढ़े ये वचन, एक हम हमारे लिए कहाँ एक सटीक रूप से हमको प्रूफ के रूप में मिलता है। इस वाणी एक बार यीशु के मुंह से निकल जाती है, वो अपना कार्य का बिना पूरा करके नहीं लौटता है। कहाँ हम लोग पा सकते हैं इसको? हाँ, कहाँ हम लोग पा सकते हैं? बच्चे बताओ, कहाँ पर हम लोग इसको एक हम लोग, आइए ना उत्पत्ति ग्रंथ में आइए, अध्याय 1 में पद संख्या 3 को पढ़िए। अध्याय चैप्टर 1 पृष्ठ
नंबर 4, पेज नंबर 4 है ना, और अध्याय 1 चैप्टर 1 वर्ष 3 पद संख्या 3 पढ़िए। ईश्वर ने कहा, सब लोग बोलिए, ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, प्रकाश हो जाए और प्रकाश हो गया। और प्रकाश हो गया। देखिए, ईश्वर ने केवल कहा। अगर ये ग्लास का निर्माण करने वाला ग्लास हो जाए, हुआ है क्या? नहीं। ग्लास हो जाए, हुआ है क्या? संभावना है? संभावना नहीं है। लेकिन ईश्वर, यह बाइबल बताता है, ईश्वर ने कहा मतलब वाणी किसके मुंह से निकला? ईश्वर के मुंह से निकला। समझ में आ रहे हैं ना? ईश्वर के मुंह से निकला, इसीलिए उन्होंने कहा। और क्या तुरंत दूसरा वाक्य क्या बताता है? क्या वाक्य बताता है? ईश्वर ने कहा प्रकाश हो जाए, और क्या हुआ? प्रकाश हो गया। सृष्टि और निर्माण, ये दोनों में अंदर क्या है? सृष्टि और निर्माण क्या अंदर है? सिस्टर, निर्माण सिस्टर साहब बोल रही है। सृष्टि ईश्वर जो करता है वो सृष्टि है, मानव जो भी करता है निर्माण है। इसमें अंदर क्या है? ईश्वर जो भी सृष्टि किया केवल मानव के छोड़ के, बाकी सबको अपने शब्दों से बनाया। आकाश हो जाए, हो गया। इसको इंग्लिश में कहते हैं क्रिएशन आउट ऑफ नथिंग। क्रिएशन आउट ऑफ नथिंग मतलब कोई भी चीज को ईश्वर, पेड़ को बनाने के लिए बीज नहीं लगाया। पेड़ बोला ईश्वर ने, पेड़ हो जाए, हो गया। जानवर को बनाने के लिए, मुर्गे वाला को बना अंडा को वो बैठने के लिए नहीं लगाया। ईश्वर ने जैसे कहा वैसे सभी जानवरों आगे वैसे देखते हैं ना। ईश्वर ने बोला सभी पशु और पक्षियों हो जाए, हो गया था। समझ में आ रहे ना? हो जाए, हो गया था। ईश्वर ने सबको अपने शब्दों से बोला। इसीलिए सृष्टि मतलब क्रिएशन आउट ऑफ नथिंग, मतलब सृष्टि कोई भी वस्तु की, कोई भी चीज की जरूरत नहीं है, उसका कहते हैं सृष्टि। निर्माण मतलब इस चश्मा को बनाने के लिए, उसका चश्मा को बनाने का धातु की जरूरत होता है। उसके बिना हम लोग उसको क्या नहीं कर सकते? बना नहीं सकते। निर्माण के लिए कुछ धातु की आवश्यकता होता है, कोई वस्तु की आवश्यकता होता है, कोई है ना, कोई चीज की जरूरत होता है। ये घर बनाना है, ईटा चाहिए, सीमेंट चाहिए, समझ में आ रहे हैं ना? पानी चाहिए बनाने के लिए, है ना, मिस्त्री चाहिए, बहुत सारे चीज की जरूरत होता है। लेकिन ईश्वर के लिए ये सब सृष्टि करने के लिए उसकी कोई चीज की जरूरत नहीं है, केवल वाणी की जरूरत होता है। ईश्वर अपने वाणी से सब कुछ सृष्टि कर सकता है, मानव ऐसे नहीं कर सकता है। मानव जो भी करना है, जो भी धातु पहले से विद्यमान है, उसी से कुछ नया चीज को बना सकता है, नया चीज को आविष्कार कर सकता है। वो उसके बिना मानव कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर इसीलिए जैसे कहा, वो जैसे वर्षा के समान, और जब आकाश पृथ्वी में आ जाता है, वो पानी पाने के बाद जमीन को सिंचाई करने के बिना वो वापस नहीं जाता है। उसी तरह ईश्वर की वाणी जब ईश्वर के मुंह से निकलकर मानव के पास आता है, वो क्या कर देता है? वो अपना कार्य पूरा कर देता है। जिस मकसद से वो धरती में आता है, उस कार्य को पूरा करके ही जाता है। इतना शक्ति किस में है? क्या में है? हाँ, सब लोग बोलिए ना, किस में है?
इस वाणी पर है ना, इस वाणी पर है। एक बार क्या हुआ, एक पुरोहित और एक ड्राइवर, कौन, एक पुरोहित और एक ड्राइवर, दोनों एक ही समय पर मर गए। कौन कौन, ड्राइवर। इधर वाले जिंदा है, इधर वाले मरदा है क्या, इधर से आवाज नहीं आ रहा है। कौन कौन थे, हाँ, पुरोहित और ड्राइवर। क्या हो गया उन दोनों को, हम मार गए। दोनों ऊपर गए, वहां स्वर्ग के पास पेतरुस द्वार पर खड़ा रहा। कहां पर खड़ा रहा, द्वार पर खड़ा रहा। अब द्वार को खोला, दोनों को देखा, ड्राइवर और पुरोहित को। उन्होंने बोला ड्राइवर अंदर चले जाओ, और पुरोहित को रोक दिया। उसको गुस्सा लगा, मैं एक पुरोहित को कितने आत्माओं को मैं बचाने के लिए मैं मिसा बलिदान किया हूं, है ना, हर रोज प्रार्थना किया हूं, बाइबल पढ़ा हूं, लेकिन पेतरुस आप गलत कर रहे हो, मेरे को जाने नहीं दे रहे हो, लेकिन उस ड्राइवर का अंदर जाने दिया। पेतरुस ने बोला, हेलो पुरोहित भाई, जब वो गाड़ी चलाता था, वो इतना खतरनाक रूप से गाड़ी चलाता था, इसीलिए जब वो गाड़ी चलाने के टाइम पर लोग हाथ जोड़कर प्रार्थना करते थे, भगवान हमको सही सलामत घर पहुंचा दो, ठीक है ना। लेकिन जब तू मिसा बलिदान किया, सब लोग आप लोग आपका प्रवचन सुनकर सो गए थे, है ना। आप सुलाया, वो प्रार्थना करवाया, इसीलिए वो स्वर्गराज में जाए, और आप सुलाने के कारण आप नरक में जाए, बोल दिया। इसी प्रकार सोने वाले कहां जाएंगे, सोना है क्या, आप लोग सब जिंदा है, वेरी गुड। आवाज आएगा तो समझ लेंगे। डॉक्टर के पास जाने से, यहाँ नाड़ी चलने से ही पता चलता है जिंदा है, समझ में आ रहा है ना। यहाँ वो पकड़ के डॉक्टर को पता चले यहाँ कुछ नहीं है, क्या कर देगा, घोषित कर देगा क्या, मृत्यु। इसीलिए हम लोग जागते रहना है, ठीक है ना। नहीं तो हम लोग प्रार्थना नहीं करेंगे, सोते रहेंगे, तो उस पुरोहित को जो हुआ हमारे लिए भी होगा, है ना, यस और नो। इसलिए इस वचन हमेशा अपने जिस मकसद से उसको ये धरती में भेजा जाता है, उसी के अनुसार हम ये कार्य करता है। इसलिए तो स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 119 और 105 को पढ़िए। तेरी आज्ञाओं से मुझे विवेक मिला। सब लोग बोलिए, विवेक मिला, इसलिए मैं असत्य के मार्ग से घृणा करता हूँ। इसलिए मैं, और आगे बढ़िए 105 का पढ़िए। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती, मेरा पथ आलोकित करती है। हाँ, और मेरा पथ क्या करता है, आलोकित करती है। इसीलिए तो हम गाते हैं भक्ति भजन से, तेरा वचन प्रभु, गाइए उसको।
ईश्वर का वचन क्या है? तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती है और मेरा पथ अवलोकित कर देती है। जब हम डाउट में हैं, संदेह करते हैं, कभी कभी हम लोग सबसे बड़ा समस्या रहता है, हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी अचानक बाइबल को खोलेंगे, कुछ वचन मिलता है और वो वचन क्या कर देता है, हमको आश्वासन दे देता है। कभी एक लोग हम लोग करके देखे इसे, बाइबल का जब मुसीबत में रहते, आप लोग कष्ट में रहते, आपको पता नहीं है क्या करना है, बाइबल को बोल के मैं बाइबल वचन को देखा, फादर हाथ ऊपर कीजिए, वेरी गुड, इतने बच्चे लोग आप लोग हाथ ऊपर किए, इसका मतलब इसमें शक्ति है बाइबल का वचन। इसलिए रात का भी दीपक है, राह का भी दीपक है। समझ में आ रहे ना? हाँ, इसीलिए क्या कहता है वो दावीद, क्या कहता है, भले मैं अंधेरे घाटी पर भी मैं जाऊंगा, मेरे को कोई डर नहीं। वहां रास्ता दिखाने वाला कौन है? ईश्वर है और ईश्वर का वचन है। तो इसीलिए हम लोग इस बाइबल को हम लोग को क्या करना है, अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। ये अन्य किताबों नहीं, समझ में आ रहे ना? अन्य किताबों को जैसे हम परीक्षा के लिए तैयारी करते उसी प्रकार पढ़ना नहीं, लेकिन बाइबल को कैसे पढ़े, बाइबल को कैसे पढ़ना है, उसका 4 नियम है। बाइबल को पढ़ने का 4 तरीका है। जानना चाहते हैं? कौन कौन जानना चाहते हैं? फट से हाथ ऊपर कीजिए। हाँ, पीछे वाले है ना, मैं आधा जिंदा रहना चाहता हूँ, है ना, फट से, है ना। बाइबल को पढ़ने का 4 तरीका है ना, 4 सिद्धांत कर सकते हैं, 4 नियम। पहले सबसे पहले बाइबल को पढ़ने के लिए बाइबल को पढ़ना है। समझ में आ रहा है ना? बाइबल को पढ़ने के लिए बाइबल को क्या करना पड़ेगा? बाइबल को पढ़ना पड़ेगा। एक व्यक्ति ने एक किताब लिखा, एक व्यक्ति ने एक किताब लिखा, उस किताब का नाम था पैसा कैसे कमाना है। क्या है पैसा? किताब का नाम क्या था? यहाँ के लेने के लिए फादर जल्दी बताइए, हम लोग ना कमाना है। लेकिन वो व्यक्ति को किताब लिखने के बाद क्या किताब लिखा है? पैसा कैसे कमाना है, किताब लिख दिया। अभी उस किताब को छापना था, छापना मतलब प्रकाशित करना था। उसके पास पैसा नहीं था, उसके पास क्या नहीं था? पैसा नहीं था। अपने दोस्त के पास गया। किसके पास गया? अपने दोस्त के पास गया और उससे बोला, भैया दोस्त मैं एक किताब लिखा हूं। उन्होंने क्या बोला? मैंने एक किताब लिखा हूं। किताब का नाम क्या था? पैसा कैसे कमाना है। तो अभी उसके पास क्या नहीं था? इसलिए अपने दोस्त ने क्या कहा? मुझे क्या देना? क्या के लिए? क्या का किताब छापने के लिए? हाँ, दोस्त ने उसको सलाह दिया, जो किताब तुम लिखे हो उसको तुम पढ़ लो। समझ में आ रहा है ना? जो किताब आप लिखे हो उसका क्या करना? सबसे पहले क्या करना? पढ़ो। क्योंकि क्या लिखा है? लिखे हो किताब पैसे कैसे कमाना है। अगर किताब लिखे है तो मालूम भी होना चाहिए पैसे कैसे कमाना है। समझ में आ रहे हैं ना? मालूम भी होना चाहिए क्या कमाना है, पैसा कैसे कमाना के रास्ता मालूम होना चाहिए, उसके बाद लिखना था वो किताब। नहीं मालूम अगर बाइबल किताब लिखने से कोई मतलब होता है क्या? इसलिए दोस्त ने सही सलाह दिया, जो किताब आप लिखे उसको क्या करो? पढ़ो पहले। और हम लोग सब ईसाई है ना, नहीं है, इसीलिए कोई भी आवाज नहीं आ रहा है। सिस्टर कहाँ से लेके आई इन लोग? कैसे जंगल से उठा के लेके आई थी? आप लोग से ईसाई है ना? अच्छा, आप लोग पहले बार नहीं समझते। आप लोग
सब ट्यूबलाइट है। आज इन दिनों में ट्यूबलाइट भी खत्म हो गया। ट्यूबलाइट कहते हैं, क्यों ट्यूबलाइट कहते हैं? बाकी लाइट में जलाएगा तुरंत पकड़ता है, ट्यूबलाइट क्या है? टपक टपक करके आखिरी में पकड़ दो। बोले ऐसे वालों को ट्यूबलाइट कहते हैं हम लोग। और सिस्टर सभी ट्यूबलाइट के यहाँ पर रखिए, है ना? सभी ट्यूबलाइट यहाँ बैठे हैं। यस ना? यस ना? पहले की नो बोले, इतना चिल्लाए। इसका मतलब आप प्रत्येक जन ट्यूबलाइट है। नहीं, ये तो जोर से बोलो। आप लोग सब ट्यूबलाइट है या नहीं है? तुम लोग सब ट्यूबलाइट है? ठीक है, अभी देखना। आप लोग सब ईसाई है? आप लोग सब ईसाई है नहीं है? पहले की इतना उत्तर नहीं दिए, इसका मतलब आप लोग सब ट्यूबलाइट है। ठीक है, कोई बात नहीं। आप लोग सब ईसाई है ना? सच में? सच में? पूरी तरह से? आप लोग सब बाइबल पढ़ते हैं रोज? फिर कैसे ईसाई? कैसे ईसाई हो आप लोग? उसी किताब लिखने वाले जैसे है। पैसे कैसे कमाना है, लेकिन उसके छापने के लिए पैसा नहीं है, उसका जानकारी नहीं है, तब कैसे वो किताब लिखा होगा? कमाने का तरीका ना मतलब किताब लिखा पैसे कैसे कमाना है। उसी प्रकार हम तो नाम से ईसाई है। हम लोग कैसे ईसाई है? मात्र मुंह से। समझ में आ रहा है ना? मात्र मुंह से हम लोग ईसाई है। वास्तव में हम क्या नहीं है? कसाई है। वास्तव में हम लोग ईसाई नहीं है, कसाई है। अगर ईसाई होता है तो जैसे वो किताब लिखने वाला पैसे कैसे कमाना है, वो पैसा दूसरों के पास उधार लेकर उस किताब छापने की कोई जरूरत नहीं होता। पैसे पहले कमा लेगा, उसके बाद पैसे कैसे कमाना है, कितना कितना नहीं तो कम से कम पैसे कैसे कमाना है लिखने के बाद वो किताब को पढ़ लेता, पैसे कैसे कमाना है। अगर पैसे कमाने वाला नहीं जानता है तो पैसे कैसे कमाना, किताब नहीं लिखना है। उसी प्रकार बाइबल को जो लोग नहीं जानते हैं, कौन? जो लोग नहीं, हम लोग जानते हैं। आप बाइबल पूरा जानते हो, पूरा जानते हो, बेच रहा हूं। बाइबल में नहीं जानकर, बाइबल में क्या है उसको नहीं जानकर कॉलर ऊपर करके बोलने से मैं ईसाई हूं। क्रिसमस के टाइम पर अच्छे कपड़े पहनने से ईसाई नहीं बनते, नाम रखने से, है ना? ईसाई नाम रखने से हम ईसाई नहीं बनते। समझ में आ रहा है ना? घर के बाहर बहुत बड़ा क्रूस का चिन्ह लगाकर, है ना, बहुत बड़ा क्रूस गाड़ के हम ईसाई नहीं बनते। समझ रहे हैं? ईसाई स्कूल में पढ़ने के द्वारा ईसाई नहीं बनते। समझ में आ रहा है ना? ईसाई वही बनता है जो इस वचन को जानता है। समझ में आ रहा है ना? और इस वचन को नहीं जानने वाले को कोई हक नहीं है अपने आप को ईसाई कहने के लिए। समझ में आ रहा है ना? हक कब बनता है? जब हम इस वचन को जानेंगे। इस वचन को नहीं जानने से प्रभु यीशु क्या कहा? जो मुझे प्रभु प्रभु कहने वाले सब स्वर्ग राज्य में क्या नहीं पा कर पाएंगे? हम लोग सब, हम लोग सब उसमें शामिल है ना? जी,
ना, इसीलिए बाइबल वचन को जानना है गहराई से, लंबाई से, चौड़ाई से, ऊंचाई से। इस वचन को क्या करना है? जानना है। किसका उसको जानना है? ईश्वर को जानना है। किसको जानना है? इस वचन को किसको उसको जानना है? कौन कौन जानने के लिए उत्सुक है? हाँ, उसको क्या करना है? हम लोग एक शायरी बोलते हैं ना, एक गाना में आता है, आज करो अभी करो, समझ में आ रहा है ना? बोलते हैं ना, है ना? इसीलिए डू इट नाउ। आज से हम लोग प्रतिज्ञा लेंगे क्या करने के लिए? इस वचन को जानने के लिए, समझने के लिए। अगर इस वचन को हम नहीं जानेंगे, है ना, हम लोग सब बेकार है, हम लोग सब बेकार है। इसलिए इस वचन को हम लोग गहराई से जानना है। अगर इस वचन को हम जानेंगे तो शायद यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15:7 को लीजिए। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरा शिक्षा बनी रहती है तो चाहे जो मांगे वो तुम्हें दिया जाएगा। क्या कहा जाता है? फिर एक बार शब्द पढ़ो। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहती है तो चाहे दिया जाए। और एक बार बोलिए, अगर ईश्वर हम में निवास करता है तो इस वचन हम पर क्या करना है? निवास करना है। इस वचन क्या करना है? हम पर निवास करना है। जब इस वचन हम में निवास करेंगे, हम जो भी ईश्वर से मांगेंगे, जो भी ईश्वर से मांगेंगे, ईश्वर क्या करेगा? हमें प्रदान करेगा। लेकिन कभी कभी आप लोग सोचते होंगे, अरे फादर, हम लोग तो ईश्वर से मांगते हैं, जैसे मैंने मांगा ईश्वर ने नहीं दिया। ये अनुभव कितने लोगों को हुआ? हाथ ऊपर कीजिए। मैंने ईश्वर से मांगा, ईश्वर ने नहीं दिया, हाथ ऊपर कीजिए। ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं के लिए 3 प्रकार से उत्तर देता है। ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं के लिए 3 तरीका से उत्तर देता है। कितने तरीका से? 3। कितने तरीका से? 3। और सबसे पहला तरीका और पहला प्रकार, जैसे हम प्रार्थना करते हैं वैसे ही हमें मिल जाता है। जैसे हम प्रार्थना करते हैं वैसे ही मिल जाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, आप लोग यहाँ इस हॉस्टल के आने के पहले प्रार्थना किए होंगे, हे प्रभु यीशु, कल मैं ज्योति निवास में जा रहा हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ, सिस्टर मिट्टी मेरे लिए, है ना, जगह दे दे। आपने आया और सिस्टर मिट्टी भी आपको क्या कर दिया? हॉस्टल में रहने के लिए आखिरी जगह था। आप कल लेट आने से नहीं मिलता था, लेकिन आपको मिल गया। तो आप क्या करेंगे? ईश्वर को धन्यवाद देंगे, क्योंकि आपने क्या प्रार्थना किया? आपने क्या प्रार्थना किया? हॉस्टल में एडमिशन मिलना है। जैसे आपने प्रार्थना किया वैसे ही हो गया। दूसरा है एक प्रार्थना, आपने प्रार्थना किया, मैं नीट का परीक्षा लिखे पास होना चाहिए, और नीट का परीक्षा लिखे मैं पास हो जाएंगे तो मैं ईश्वर का धन्यवाद दूंगा। आपने नीट के परीक्षा लिखा, लेकिन उसमें आप पास नहीं हुए, लेकिन 2 महीने के बाद आप कभी सोचे भी नहीं, ऐसे एप्लीकेशन लिख के डाले, कहाँ जाने के लिए? विदेश जाने के लिए। 2 महीने के बाद उस एप्लीकेशन के लिए आपको ऑर्डर मिल जाता है विदेश में एक बहुत बड़ा कंपनी में ज्वाइन करने के लिए।
लेकिन उसी के लिए आप कभी प्रार्थना ही नहीं किए। लेकिन प्रार्थना आप किसके लिए किए थे? क्या के लिए किए थे? नीट परीक्षा लिखे डॉक्टर बनने के लिए। लेकिन उससे भी आपको अच्छे काम ईश्वर अमेरिका में या विदेश में, कोई भी देश में, यूरोप में आपको एक अच्छे सैलरी के साथ काम मिल जाता है, तो ईश्वर आपको अगर नीट में आपको पास किया होता तो आप क्या कहाँ चले जाते थे? कहाँ चले जाते थे? अरे बोलिए ना, नीट में पास होने से कहाँ चले जाते हैं? चौकीदार बनने के लिए जाते हैं क्या? कहाँ चले जाते हैं? डॉक्टर बनने के लिए चले जाते थे। डॉक्टर की पढ़ाई पूरा होने के 5 साल हो जाता है और लाखों खर्चा हो जाता है। उसके पहले आपको ईश्वर ने अमेरिका लेके चले गया और इंग्लैंड लेके चले गया। इसका मतलब आपको प्रार्थना के लिए ईश्वर कैसे उत्तर दिया? कैसे उत्तर दिया? जो हमारे लिए उचित है, जो हमारे लिए उचित है, जो हमारे लिए उचित है, ईश्वर ने उसको प्रदान किया। लेकिन हमारे मां को नीट में पास होकर डॉक्टर बनना था, लेकिन ईश्वर ने उसके बदले आपको एक उचित स्थान पर और अच्छे स्थान पर आपको भेज रहा। मतलब ईश्वर जैसे हम प्रार्थना करते हैं वैसे हमारी हर मांग को क्या नहीं करता है? पूरा नहीं करता। और जब जो चीज हमारे लिए उचित है वो कौन जानेंगे? हमारे लिए उचित है मैं जो करता हूं मैं जानूंगा, या मेरे माँ बाप मेरे बारे में अच्छे से जानते हैं हमारे लिए उचित क्या है? कौन जानते हैं अच्छे से? हमारे माँ बाप है ना, माँ बाप अनुभव है ना, उन लोग जानते हैं बेटा के लिए बेटी के लिए क्या जरूरत है। अगर माँ बाप हमारे लिए क्या उचित है जानता है, तो ईश्वर हमसे जो हमारा सृष्टि करता वो हमारे आवश्यकताओं को जानता है नहीं जानता है? हाँ, जानता है। तो हमारे प्रार्थना के लिए तुरंत उत्तर नहीं मिला है तो ईश्वर से नाराज होना है क्या? नहीं होना है। ठीक है ना? और तीसरा तरीका है, जो चीज के लिए हम प्रार्थना किए उसी चीज को ईश्वर कुछ समय के बाद, समझ में आ रहा है ना, कुछ काल के बाद, कुछ महीने के बाद, कुछ वर्षों के बाद ईश्वर प्रदान करता है। वो तो पहले मांगे, लेकिन ईश्वर ने उस समय सोचा अभी देने का समय नहीं है इसी चीज को, उसको लेट में बाद में दे देता है जिसको आप मांग किए। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए ईश्वर कभी इसीलिए हम लोग कहते हैं ना हिंदी में, ईश्वर न्याय दिलाने में, ईश्वर के न्यायालय में देर हो सकता है, लेकिन अंधेर क्या नहीं है? अंधेर। हाँ, अंधेर नहीं। ठीक है ना? इसलिए ईश्वर जानता है हम प्रत्येक जन के लिए क्या जरूरत है। उदाहरण के लिए, जैसे आपकी उम्र क्या 15-16 होंगी? अरे सच नहीं बोलना, थोड़ा सा कम ज्यादा तो बोलो, हाँ बोलो। हाँ ठीक है। 2 चीज, एक पुरुषों से नहीं पूछना है, एक स्त्रियों से नहीं पूछना है। वो जानते हैं आप लोग, स्त्रियों से कभी उम्र नहीं पूछना है, और पुरुषों से उसका वेतन मत पूछना है। वेतन पूछने से वो बोलेगा 25,000 कमाएगा, बोलेगा मैं लाखों रुपया कमाता हूँ। समझ में आ रहा है ना? और स्त्रियों से पूछेंगे तो वो भले ही 25 साल के रहेंगे, बोलेगा फादर जस्ट 19 कदम होके 20 चालू है पाएगा। समझ में आ रही है ना? लेकिन ईश्वर, आप 15-16 साल की हो, ईश्वर आपको क्यों 50 साल के पहले क्यों नहीं सृष्टि किया? ईश्वर आपको 50 साल के पहले क्यों सृष्टि नहीं किया? नहीं तो 50 साल के बाद क्यों सृष्टि नहीं किया? क्योंकि ईश्वर जानता है हम प्रत्येक जन को कब सृष्टि करना है। समझ में आ रहा है ना? कब सृष्टि करना है कौन जानता है? ईश्वर जानता है। 2000 में इसको जन्म देना है
वो भी इसी परिवार, एक्का के परिवार में जन्म देना है, टिक्का के परिवार में जन्म देना है, क्रिकेटा के परिवार में जन्म देना है, मिंच के परिवार में जन्म देना है। कौन जानता है? ईश्वर जानता है। पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि आपकी योजना के अनुसार, ईश्वर की योजना के अनुसार हम उस समय पर इस धरती में आना नहीं था। जान रहे ना अभी? इसीलिए ईश्वर जानता है कब हमको क्या देना है, कब नहीं देना है, कब क्या हमारे क्या उचित है, कब क्या नहीं उचित है। समझ में आ रहा है ना? इसीलिए प्रभु यीशु क्या कहा? जो कुछ आप मांगोगे, मान लो वो आपको मिल गया। समझ में आ रहा है ना? जो कुछ आप मांगोगे, मान लो आपका क्या हो गया? मिल गया। लेकिन कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसको कोई जानता है। इसीलिए हमको ईश्वर पर बने रहना है, और ईश्वर से बने रहना है तो ईश्वर की शिक्षा के अनुसार, ईश्वर के वचन के अनुसार हमको चलना है। चलने के लिए कौन कौन तैयार है? वेरी गुड।